निकली हुई आंतें थी, उसका ढेर लगा हुआ था। किसी से मांग के नहीं ली है, इस आजादी को किसी से हमने भीख में नहीं लिया। तमाम लोग प्लेटफॉर्म की तरफ भागते, लेकिन मुहाजिर जो है वो जू के तू बैठे हुए, जैसे कोई बात ही ना हो। वो पाकिस्तान इंसानों को लेकर थोड़ी पहुंचती थी, बल्कि इंसानों के जिस्म के कटे हुए आज़ा लेके पहुंचती थी, लाशों को लेके पहुंचती थी। अरे साहब, ये जो हिजरतों की दास्तान है ना, बड़ी कयामत खेज दास्तान है, बहुत कयामत खेज दास्तान है कि वो जो ट्रेनें हिंदुस्तान से चलती थी ना, वो पाकिस्तान इंसानों को लेकर थोड़ी पहुंचती थी, बल्कि इंसानों के जिस्म के कटे हुए आज़ा लेके पहुंचती थी, लाशों को लेकर पहुंचती थी। मुमताज मुफ्ती लिखते हैं कि फिर शोर बुलंद हुआ कि अमृतसर से गाड़ी आ गई, अमृतसर से गाड़ी आ गई। तमाम लोग प्लेटफॉर्म की तरफ भागते, लेकिन मुहाजिर जो है वो जू के तू बैठे हुए, जैसे कोई बात ही ना हो। वो कहते हैं कि मैंने अपनी साइकिल को ताला लगाया और मैं अनजाने में अंदर की तरफ चल पड़ा। प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो बू का एक बाकायदा रेला आया, मैं वहां पर रुक गया। वो कहते हैं कि लोग नाक पर रुमाल रखे गाड़ी के डब्बों में बाकायदा दाखिल हो रहे थे, और जब वो निकलते तो उनके चेहरों पर कराहत के आसार मुकम्मल तौर पर नुमायां थे। फिर वो कहते हैं कि मेरा जी नहीं चाहता था कि मैं गाड़ी में दाखिल हो जाऊं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उधर खिंचा चला जा रहा था, यूं जैसे खौफ ने मुझे बाकायदा हिप्नोटाइज करके रख दिया हो, यानी बादल ना खास था। मैं डब्बे के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन मैं दरवाजे पर आकर रुक गया। फिर वो कहते हैं कि वहां मैंने खून का छप्पड़, खून का बाकायदा छप्पड़ देखा है। सामने मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत गठड़ी की तरह बाकायदा लिपटी हुई थी, और उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर पथराई हुई थी, और दोनों हाथ उसने अपने पेट पर रखे हुए थे, और सामने पेट से उसकी जो निकली हुई आंतें थी उसका ढेर लगा हुआ था, यानी वो सामने नजर आ रही थी। वो कहते हैं मैं देर तक उस बूढ़ी औरत को देखता रहा। मेरी निगाह जो है उस बूढ़ी औरत से नहीं हटती थी, और खून की बू का आलम यह था कि तबीयत की बाकायदा वो मालिश कर रही थी, और आलम यह था कि सर चकरा रहा था और नजर जो है वो धुंधली होती चली जा रही थी। फिर कहते हैं कि गाड़ी के अंदर दाखिल होने की किसी तौर पे भी मेरी हिम्मत ना हुई। बस दरवाजे पर खड़े खड़े डब्बे का मैंने जायजा लिया। सारे डब्बे यानी मुकम्मल तौर पे कटे हुए गोश्त की ढेरियों से मुझे लदे हुए नजर आए, और आलम यह था कि जो दो बाजू मुझे नजर आए जो कि ऊपर लटक रहे थे, यानी तख्ते से बाकायदा ऊपर लटक रहे थे, और दो कटे हुए सर कहते हैं कि फर्श पर मुझे लुढ़कते हुए नजर आए, और एक बच्चा मुझे हुक से लटका हुआ नजर आया था। ये वो ट्रेन्स हैं जो वहां से चलती थी, यानी हिंदुस्तान से चलती थी, और पाकिस्तान में इस सूरत हाल में पहुंचती थी। अब मुझे आप बताइए साहब कि इस आजादी की कद्र और कीमत को अब हम भी नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे? ये आजादी हमने किसी से मांग के नहीं ली है, इस आजादी को किसी से हमने भीख में नहीं लिया है। इस आजादी को हमने अपने जिस्म के टुकड़े करवा कर उसके बाद हासिल किया है। खुदारा इस आजादी की कद्र भी कीजिए और उसकी अहमियत को भी समझिए।